हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जो मैंने कल आपको बताया था कि जो है कल मैंने एक बेसिक पहले देखो। मैं कल किसी ने जो लेक्चर नहीं देखा उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। कल मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि किस तरीके से अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो तो क्या आपको पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। इतनी सारी चीजें मैंने आपको कल बताई थी। ओके। अगर आपका कल का लेक्चर छूट गया है तो प्लीज देख लेना। प्लेलिस्ट जो इसका लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आज की वीडियो में मैंने कल जो है कल बताया था कि जो पॉलिटी से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और उस टॉपिक से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। और किस तरीके से आप अपने नोट्स को बनाओ और प्रिपरेशन कैसे करो वो भी मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था। तो आज जो है हम जानने वाले हैं कि जो पॉलिटी से मैंने आपको कहा था, प्रॉमिस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि संवैधानिक संशोधन जो महत्वपूर्ण है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। तो लेट्स बिगिन द सेशन। चलिए अब देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से वो हमारे मैंने यहाँ पर लिख रखा है ताकि मैं आपको फटाफट से समझा सकूं, ठीक है। देखो, सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। इसका ईयर आपको याद रखना है, ठीक। यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ। पहला हुआ था जो कि 1951 में। और क्या हुआ था इसमें कि नवीं अनुसूची को भारत के संविधान में ऐड किया गया, ठीक। नवी अनुसूची किससे जुड़ी हुई है? जो हमारे संविधान में भूमि का विवाद हुआ था बहुत जब संविधान बनकर तैयार हुआ, कुछ अलग अलग हिस्से सेपरेट हुए थे, तो उस टाइम पर भूमि का विवाद बहुत ज्यादा था। तो 1951 में ये एक्ट लाया गया और भूमि का विवाद से जुड़ा हुआ जो प्रोविजंस हैं वो नवीन अनुसूची में डाले गए, ठीक। और ये इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था कब? 1951 में पहला। दूसरा जो कि इम्पोर्टेंट है वो क्या है? सातवां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था कब? 1956 में। और इसमें क्या किया गया था कि एक हाई कोर्ट, ठीक है, दो प्रोविजन इसमें ऐड किया गया। पहला कि जो जैसे हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पर कोई अन्य जो है उसकी तरह से काम करेगा। ये प्रोविजन लाया गया 1956 के एक्ट में, ठीक। और दूसरा प्रोविजन क्या लाया गया कि एक से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो अभी जो है प्रेजेंट में, मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है, ठीक है। लक्षद्वीप के जो केस है वो केरला हाई कोर्ट में लाए जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया? यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप और केरला दोनों के लिए कॉमन एक हाई कोर्ट है। और ये प्रोविजन कब लाया गया? 1956 के एक्ट में, जो कि हुआ था सातवां संविधान संशोधन। तीसरा जो कि इम्पोर्टेंट है वो 10वां संविधान संशोधन है। हुआ था कब था? 1961 में, जिसमें दादर नागर हवेली जो कि हिस्सा है अब यूनियन टेरिटरी का, उसको जो है भारत के इंडियन यूनियन लिखा है मैंने, यानी कि भारत में उसको ऐड किया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? वो हुआ था 1961 में। कौन सा? 10वां संविधान संशोधन। ये अभी यूटी नहीं बनाया गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश अभी नहीं बनाया गया इस एक्ट के तहत, सिर्फ इसको भारत में ऐड किया गया है, बात ध्यान रखना। उसके बाद क्या है नेक्स्ट जो कि इम्पोर्टेंट है? 13वां संविधान संशोधन 1962, जिसके हिसाब से नागालैंड जो अभी हम लोग राज्य देखते हैं उसको एक राज्य बनाया गया। और उसके लिए एक आर्टिकल लाया गया संविधान में। कौन सा? 371A, ठीक है। ये आर्टिकल आपसे पूछा जाता है कि ये आर्टिकल किसके लिए है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि नागालैंड के लिए कौन सा आर्टिकल दिया हुआ है, तो आप आंसर करेंगे क्या? 371A, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो कि इम्पोर्टेंट है वो है 15वां संविधान संशोधन 1963, जो कि क्या बात करता है कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी रिटायरी की एज 60 से बढ़ाकर 62 साल की गई थी। और कब की गई थी? आप आंसर करेंगे क्या? 1963 में, ठीक। क्वेश्चन अगर आपसे क्वेश्चन मोल्ड करके पूछा जाए या फिर ऐसे पूछा जाए कि हाल ही में, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, हाल ही में इस हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका रिटायरमेंट हुआ है, ठीक। तो ये उनका रिटायरमेंट 62 साल की उम्र पर होगा। अगर हाई कोर्ट का जज है तो उसका चीफ जस्टिस अगर, तो उसका जो रिटायरमेंट है वो कब होगा? 62 साल का होगा तब, ठीक। तो पूछा जाएगा आपसे कि हाल ही में इस राज्य के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका जो उनका कार्यकाल खत्म हुआ है, टेन्योर खत्म हुआ है, या फिर उनका रिटायरमेंट हुआ है, तो ये प्रोविजन किस एक्ट के तहत भारतीय संविधान में ऐड हुआ था? तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना कि कौन से प्रोविजन के तहत लाया गया था? 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट जो संवैधानिक संशोधन है जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है क्या? 21वां संविधान संशोधन 1967, ठीक। इसमें क्या हुआ था कि जो सिंधी लैंग्वेज है भारत की जो जैसे जो शेड्यूल नंबर 8 है, ठीक है, 8 जो 8वां शेड्यूल है, अनुसूची है, उसमें टोटल अभी कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, ठीक। तो उसमें तब जो है 1967 में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया था। किसमें? 8वीं अनुसूची में, ठीक।
8वीं अनुसूची भाषा के लिए है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भाषा के लिए संविधान में कौन सी अनुसूची है, तो अनुसूची नंबर क्या है 8वीं। ठीक, और उसमें 15वीं भाषा के रूप में सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। ठीक, अगला कौन सा है 31वां संविधान संशोधन 1972। इसमें क्या किया गया, देखो मैंने लिखा है कि लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। ठीक, लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। ये प्रोविजन कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड हुआ, 31वां संविधान संशोधन 1972। ठीक है, अगला कौन सा है 35वां संविधान संशोधन 1974। इसमें क्या हुआ कि जो सिक्किम के लिए आज हम लोग आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 371F, वो इसी के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, अब देखो नागालैंड के लिए भी मैंने बताया 371A और सिक्किम के लिए 371F, दोनों का आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे जो नागालैंड है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर आफ्स्पा नाम का जो कानून है वो भी लागू रहता है हमेशा, अक्सर ही, क्यों इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है क्या 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें क्या किया गया, फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। 51A इसके लिए आर्टिकल नंबर बताया गया, टोटल कितनी ड्यूटी है, कितनी कर्तव्य है 11। और कौन से संविधान का भाग ऐड किया गया, पार्ट नंबर 4A। ठीक, भाग 4A ऐड किया गया, आर्टिकल 51A ऐड किया गया, किसके लिए, फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया कब, 1976 में 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 का, उसको कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इसको कहा जाता है इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट के तहत ये ऐड किया गया हमारे संविधान में, जो प्रियम्बल है यानी कि जो प्रस्तावना है, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, कौन कौन से, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड्स ऐड किए गए थे प्रियम्बल में इसी एक्ट के तहत। क्वेश्चन इसी एक्ट से क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाता है आपसे कि प्रस्तावना जो है हमारे भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, तो सिर्फ एक ही बार हुआ, वो भी कितने, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक, और कब हुआ है, 1976 में, और इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इसको दूसरी भाषा में कहते हैं इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत इतनी सारी प्रोविजंस ऐड किए गए थे, और बहुत सारे प्रोविजन ऐड किए गए जो कि हमारे लायक पढ़ने लायक नहीं, वो इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। ठीक है, इतने सारे इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए मैंने आपको ये तरीके से बता दिया। अब जो है, अब ये तो पार्ट 1 है आज का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का। ठीक है, अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसको जरूर देखना क्योंकि वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहिए। थैंक यू।